दुल्हा तेरा फोन नहीं है? सिकंदर कंफर्म करो एक दफे स्क्रीन। हेलो सर शो हो रही है। अच्छा, आप लोग मुझे ये जरा थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों ने कभी लाइनक्स पे काम किए? नो सर। हेलो हम में से सिर्फ असद ने काम किया हुआ सर लिनक्स पे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने किए? यस सर, बाकी हमारा प्रोजेक्ट है लिनक्स का, बाकी इतना ही ग्रिप नहीं है हमारी जितनी असद की ग्रिप है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो है जो लाइनक्स है तो उसको कभी इंस्टॉल भी नहीं किया सिस्टम्स पे? नहीं सर, असद असद की फील्ड है ये। अच्छा, जरा अटेंडेंस दे दें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अहमद अली, अक्सा, प्रेजेंट। असद अब्बास, प्रेजेंट सर। इकरा, मलिक रिजवान, सर प्रेजेंट। मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट। मुतैबा रहमान, नूरिया एजाज, नूरिया एजाज। समझेगा भी प्रेजेंट ही है। ये नूरिया एजाज आजकल नजर नहीं आ रही मुझे काफी दिन से। सर इधर ही है, अभी इसकी आवाज आई थी। प्रेजेंट हूँ सर मैं। तो प्रेजेंट बोले ना, मैंने नाम लिया, आप चुप बैठी हुई। कुरुतलैन, कुरुतलैन, हेलो। सर वो भी आई थी उसका लड़का। रक्षंदा, सर प्रेजेंट है, कनेक्ट हो रही है। सिकंदर, प्रेजेंट सर। तैयब, प्रेजेंट। तैयबा अब्बासी। ये तैयब हमीद प्रेजेंट है? तैयब हमीद, जी सर प्रेजेंट। तैयबा सुल्तान। प्रेजेंट सर। ओके, देन आई हैव उमैर हसन। सर उसके गांव में किसी की डेथ हो गई थी, वो वहां पे गया हुआ है। अच्छा, अरूज जुल्फिकार। सर वो हॉस्पिटलाइज्ड है सर। क्या हुआ इसे? सर इसको टाइफाइड हो गया, पहले इसका कोई शुगर और ब्लड प्रेशर का इशू था, तो आजकल वो हॉस्पिटलाइज्ड है सर 2 दिन से मेरे ख्याल में। उसामा ताहिर। तो इसका क्या करना है अरूज का? सर कर दें, प्रेजेंट कर दें। ये तो इकरा और अरूज तो वही है ना जिनका वो इशू था। नहीं, इसको बेशक एब्सेंट कर दे, बाद में ये एप्लीकेशन भी दे सकती हैं। नहीं कोई मसला नहीं है, प्रेजेंट कर ले, कोई मसला नहीं। उसामा ताहिर।
उसामा ताहिर, जैन हामिद, यस सर। ओके, जैनब इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। अच्छा, ये तैयबा अब्बासी का क्या करना है? सर उसे ये करना नूरिया बता सकती है। सर ये नूरिया बता सकती है क्योंकि उसके साथ से ही आई थी मॉर्निंग में, हमारे साथ फर्स्ट अभी सेमेस्टर पढ़ी है, कोई कांटेक्ट में नहीं है सर। और ये अहमद अली भी नहीं है? अहमद अली सर अहमद अली है। किधर है? अभी है पार्टिसिपेंट्स में? यस सर, फर्स्ट क्लास में था, अभी मैं पता करता हूँ सर। जी सर, पहली क्लास में था अहमद। तो अब किधर चला गया? डिस्कनेक्ट हो, वो सेशन खत्म हुआ तो उसके बाद। एक मिनट सर, मैं बुलाता हूँ। अच्छा, उसामा ताहिर का क्या रीजन है? सर सामा ने बताया नहीं है। असद, आर यू देयर असद? जी सर। ये लाइनेक्स में जरा बताओ ये रीडायरेक्शन वगैरह के बारे में। रीडायरेक्शन और फिल्टर्स वगैरह क्या होता है? हेलो। जी जी सर, पढ़ ही रहा था वो वाला जो आपने। नहीं नहीं, वैसे ही मुझे जर्नल बताओ ना तुम। ये जैन कह रहे हैं कि जो लाइनेक्स का गुरु है जो हमारे पास असद स्टूडेंट है, जरा बताओ रीडायरेक्शन नहीं क्या सर, होती है? गुरु तो नहीं हूँ, अल्लाह माफ करे। सर मेरा मतलब था कि हम इससे मतलब कि इसके पास नॉलेज है लाइनेक्स से, हमारा ये गुरु है। अब आपका तो लेवल और है ना, इसका और है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, चलो जो आता है वो बताओ ना रीडायरेक्शन। सर नहीं पता इसका। अच्छा, ये स्लाइड देखो, मैंने फॉरवर्ड की है, ये शेयर की है, देखो इससे कुछ आइडिया हो तुम्हें। डायरेक्शन, एक सेकंड सर। ये आ रही है ना स्क्रीन सामने? हाँ जी सर। सर मैं इधर ऑफिस में ही हूँ, मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, अभी थोड़ी ब्लर आ रही है। सर इस तरह रीडायरेक्शन इस, सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलो। सर इसमें रीडायरेक्शन इस तरह ना कि जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल के हम लोग क्या कहते हैं, जिस तरह फाइल्स होती हैं, फाइल्स को रीड राइट की जो परमिशंस होती हैं वो नहीं होती, या जैसे सेटिंग होती है, सेटिंग हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ इसी तरह की सर इसका होता है ना। क्या 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 बोल रहे हो? सेटिंग कर सकते हैं अपनी तरफ से? मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे हो। सर देखें, एक होम की डायरेक्टरी है जैसे, हम्म। ठीक है, होम की डायरेक्टरी के ऊपर रीड राइट हम कर सकते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट ना दूं तो वो उस होम की डायरेक्टरी के अंदर जाके एक नई डायरेक्टरी नहीं बना सकता यूजर। हम्म। तो ये एक तो वो चीज़ होगी। दूसरा ये कि जो इसके अंदर होती हैं, क्या कहते हैं, सेटिंग्स होती हैं, उसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बाकी ये जो आपने स्लाइड शेयर की है, इसको मैं देखता हूँ एक मिनट। देखो, जो मैंने स्लाइड शेयर की है ये इसका एक्चुअल आंसर होगा और समझ भी अच्छे तरीके से आएगा जो मैंने सर स्लाइड इसमें यही लिखा है शेयर। ना, रीडायरेक्शन इज अ फीचर इन लिनक्स सच दैट व्हेन एग्जीक्यूटिंग अ कमांड यू कैन चेंज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। सर इनपुट आउटपुट यही होगी ना, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं कोई कमांड लिख रहा हूँ, जैसे मैं apt get अपडेट की लगाता हूँ कमांड, तो मैं उसको एक इनपुट ही दे रहा हूँ ना। तो
और अगर मैं चाहूँ तो वो एक स्क्रिप्ट लिख के मैं उसको उस तरह भी चला सकता हूँ कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो स्क्रिप्ट चलना शुरू हो जाए, कि वो ये जो कमांड्स मैं 1 बाय 1 करके लिखता हूँ वो मैं वो फाइल ऐड कर दूँ, वो फाइल खुद ही चलाना शुरू कर दे कमांड्स को। यानी कि हमारे पास रीडायरेक्शन तब कंप्लीट होता है कि जब हम उसको इनपुट करते हैं, तब जाके हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा होता है, राइट? जी मतलब मैं उसको इनपुट दूंगा तो वो आउटपुट सर निकाल रहे हैं ना। अच्छा, एक सेकंड। फाइल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है कि विंडोज फाइल नेम्स हैव टू पार्ट्स, फाइल नेम देन द पीरियड फॉलोड बाय द एक्सटेंशन, ठीक है, सफिक्स। अगर याद हो तो हम लोगों ने फाइल के बारे में मैंने आपको बताया था और आप लोगों से मैंने पूछा भी था कि फाइल एक्सटेंशन के बारे में बताएं और फाइल के बारे में बताएं कि हमारे पास फाइल क्या होती है, ठीक है। अच्छा, जैनब मुझे जरा बताएं फाइल क्या होती है? यस सर। फाइल सर फाइल हमारे पास होती है, जैसे हम लोगों ने कोई भी एक फंक्शन या कोई प्रोग्राम लिखा हुआ उसकी हमारे पास एक फाइल मौजूद होती है और बहुत सारी फाइल से मिलके हम लोग अपनी एक लाइब्रेरी बनाते हैं। हाँ, वो जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था लाइब्रेरीज के यस सर, बारे में, फर्स्ट राइट? लेक्चर में हमने हाँ, पढ़ा था। यस उसको सर। उसको जरा सा वो ब्रीफ कर दें थोड़ा सा। सर जो लाइब्रेरीज होती हैं ये हमारी बिल्ट इन क्लासेस होती हैं। हम इसमें हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम लोग लाइब्रेरीज कॉल करते हैं, ताकि जो हमारी बेसिकली बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जिनको यूज करके जिनको हम लोग यूज करते हैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखने के लिए। अच्छा, तो इसमें हमारे पास फाइल यही होगी हमारे पास, और हमारे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं कि जैसे यस सर। हमारे पास जो है एक्सटेंशन होती है, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होती है? ये जो डॉट होता है और उसके बाद जो हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे कि ये डॉक एक्स है या मेरे पास डॉक जो है या मेरे पास यहाँ पे पीपीटी हो जाएगा या पीपीटी एक्स हो जाएगा, और आई हैव हेयर डॉक एक्स हो गया, पीपीटी हो गया, या दूसरी मेरे पास जो एक्सएलएस हो गई हमारे पास, ठीक है। यस सर। तो ये जो Yes, sir. ये लेटर डॉट डॉक एक्स का क्या मीनिंग है कि मतलब ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। Letter. डॉक्यूमेंट यस सर। फाइल कौन सी होती है? जो आपके पास एमएस वर्ड की फाइल होती है, ठीक है। यस सर। और मेरे पास इसी को अगर मैं जो है पावर पॉइंट में चेंज करता हूँ तो मेरे पास डॉट के बाद हो जाएगा पीपीटी, ठीक है। तो मेरे यस पास सर। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर मेरे पास इमेज है तो वो मेरे पास फाइल जेपीजे हो जाएगा या मेरे जेपीजी पास या पीएनजी हो PNG हो जाएगा। जाएगी, ठीक है। और अगर यस मेरे सर। पास जो है लेट्स से आई एज्यूम हियर के आई हैव एक्सेल शीट तो हो गई हमारे पास, डॉक्स हो गया। अच्छा, एक्सेल शीट होगा तो क्या होगा? एक्सएलएस होगा। और अभी लेटेस्ट जो हमारे पास ऑफिस आ रहे हैं तो वो एक्सएलएक्स कुछ इस तरह से है, ठीक है, कि वो हमारे पास न्यू हुआ है। तो ये यस सर। मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन क्यों होती है? ताकि मुझे ये पता चले कि ये जो फाइल का जो फॉर्मेट है ये किस हमारे पास उसमें फॉर्मेट में, ठीक है। या मेरे पास जो पीडीएफ फाइल वगैरह हो गई, ठीक है, पीडीएफ भी हमारे पास होती है, ठीक है, एडोब रीडर वगैरह को जो फाइल होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं फाइल रिप्रेजेंटेशन। यस सर। और आपको पता चल गया कि फाइल हमारे पास क्या होती है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ मैंने एक एग्जांपल डॉक एक्स की लिए, तो आप लोग डिफरेंट उसमें एग्जांपल्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास Yes, sir. रीडायरेक्शन वगैरह आ गया। रीडायरेक्शन हमारे पास क्या होता है कि फीचर है हमारे पास लाइनक्स के अंदर आता है। रीडायरेक्शन हो गया, फिल्टर्स हो गए, आपके पाइप्स वगैरह हो गई, अभी आगे पाइप शाइप ये सारी चीजें आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पहले रीडायरेक्शन का थोड़ा सा देख लें कि हमारे पास एक ऐसे फीचर है कि जिसमें लाइनक्स के अंदर के जब भी हम जो है कोई कमांड वगैरह को जो एग्जीक्यूट करते हैं या रन जब भी हम लोग जो है करते हैं तो वो एक जो है स्टैंडर्ड को जो है चेंज करके देता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो इनपुट हम लोग कर रहे होते हैं अपनी सिस्टम्स के अंदर, अपनी जो है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, अब कहीं पर भी हम इनपुट वगैरह कर रहे होते हैं तो वो उसको चेंज करके आउटपुट में हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उसको इस प्रोसेस को हम लोग जो है कहते हैं कि हमारे पास जो है रीडायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, हमने कोई फोल्डर वगैरह बनाया है, होम का फोल्डर हो गया, हमारे पास कोई और ड्राइव वगैरह हो गई, उसको हम लोग जो है ओपन कर रहे हैं, उसमें कुछ राइट रीड कमांड वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम कोई डेटा वगैरह सेव कर रहे हैं, तो वो जब हमने उसको ओपन कर दिया फिर उसके हमने डायरेक्टरी के अंदर डेटा वगैरह सेव कर दिया, इसके सर्टेन थिंग्स हम लोगों ने कर दी, तो ये हमारे पास रीडायरेक्शन होता है, ठीक है। बेसिक फ्लो ऑफ एनी Linux command is that it takes an input and give an output, ठीक है।
तो रीडायरेक्शन क्या जी करता सर। है कि इसका जो वर्क फ्लो होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि द बेसिक प्रोसेस ऑफ, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बेसिक स्टेटमेंट, बेसिक प्रोसेस, बेसिक वर्क फ्लो, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जो लाइनस के अंदर हमारे पास ये करता है, तो वो इनपुट जो है लेता है और उसको आउटपुट में देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल दी है ताकि रीडायरेक्शन की थोड़ी सी समझ आ जाए, ठीक है। कि हमारे पास क्या होता है, जी सर। जैसे हम लोग लिखते हैं ना ये std in std out वगैरह, आप लोगों ने जब प्रोग्रामिंग की होगी, ठीक है, तो उसमें हम ये लाइब्रेरीज वगैरह को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट हमारे पास होता है और std स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, ठीक है। जो std in जी है वो सर। मेरे पास जो कीबोर्ड आ जाता है, और std out है वो मेरे पास जो है ये हमारे पास ये डिवाइस की स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है फिल्टर्स वगैरह हैं। फिल्टर्स आर कमांड्स दैट अल्टर पाइप रीडायरेक्शन एंड आउटपुट, ठीक है। फिल्टर्स वगैरह का मैं देखूंगा इंशाल्लाह कि आगे अगर मैं थोड़ा सा लाइनिक्स वगैरह भी आपको जो है कुछ जो है करा दूं, ठीक है, प्रैक्टिकली करा दूं, जी सर। कि आप लोग जो है थोड़ा सा लाइनिक्स के ऊपर भी थोड़े मतलब एक बेसिक लेवल का मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा लाइनिक्स के ऊपर कुछ कर लेना, मतलब लाइनिक्स पे जी फोल्डर सर। वगैरह कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी वगैरह कैसे बनाते हैं, और लिस्ट वगैरह कैसे काम करती है, फाइंड हो गया, ग्रेप का क्या फंक्शन है, ट्री टी आर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये है कि पहले से थोड़ी पहले जो है आप लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट ना अब मेरे लिए जो है ना ये विंडो प्रोग्रामिंग में करनी होगी, जैसे कि प्रोसेस क्रिएट करना सी प्लस प्लस में, थ्रेड वगैरह को जी बनाना, सर। ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनशाला मैं जी पूरी सर। इनशाला अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अब मैं अपना कोर्स जो है ना प्रैक्टिकल पे कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। कि हम उसमें जो है जी सारी सर। जो है थोड़ी सी कमांड्स वगैरह के बारे में प्रैक्टिकली जो है पढ़ें, आप लोग लाइनेक्स को इंस्टॉल करना सीखें, ठीक है, कैसे लाइनेक्स इंस्टॉल करते हैं, कैसे कमांड्स वगैरह उसमें अप्लाई करते हैं। तो मतलब मोस्टली अब हमारा जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन कवर हो चुके हैं, ठीक है। एक जो है टॉपिक है सॉकेट प्रोग्रामिंग का, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है। सॉकेट प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग, तो वो जो थ्योरी आप लोगों को इंशाल्लाह सारी कवर कराऊंगा। और लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है हम जो है प्रैक्टिकल के ऊपर अब थोड़ा सा आ जाए, ठीक है, क्योंकि अब मैं अगर हम जो है 1 मंथ में आपकी जो है एटलीस्ट 4-5 क्लासेस तो होंगी ना, तो उसमें हम जो है प्रैक्टिकल को ज़रा टच दे देंगे। तो मैं आप लोगों से सारे आप लोग अपने सिस्टम्स पे जो है इसी तरह अपने टास्क को कंटिन्यू रखें। वेरी गुड कि आप लोगों ने जो जी सर। एसक्यूएल की कमांड्स वगैरह भी एसक्यूएल इंस्टॉल किया, उसको कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, यही मैं चाहता था कि आप लोग वो करें, और उसके ऊपर आप लोगों ने कमांड्स की भी प्रैक्टिस की। तो थोड़ा सा मुझे जो है इन चीज़ों में ये सी प्लस प्लस में प्रोसेस हो गया, थ्रेड हो गया, इस तरह की चीज़ें हम थोड़ी सी कवर अप कर लें, तो उसके बाद जो है हम जो है लाइनेक्स पे कन्वर्ट मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ये जी सर रीडायरेक्शन हो इंशाल्लाह। गई, पाइप वगैरह हो गए, फिल्टर्स वगैरह हो गए, स्पेशली वो स्टूडेंट के जिनका जो है लाइनेक्स के ऊपर बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल उन्होंने कभी यूज़ नहीं की, तो ये उनके पास एक अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है, ठीक है, कि वो जो है लाइनेक्स को भी जो है सीख लेंगे विंडो के साथ साथ। क्यों? क्योंकि लाइनेक्स हमारे पास जो कमांड बेस्ड हमारे पास एक इंटरफेस होता है, ठीक है। तो कमांड में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, और ये भी मैं कह दूं कि अगर आप लोगों को लाइनेक्स के ऊपर आप लोग अच्छे हो जाते हैं, आप लोगों की थोड़ी सी उस पर ग्रिप हो जाती है, तो इस्लामाबाद में आपको 60,000 to 70,000 तक की जॉब आपको आराम से मिल जाती है जो लाइनेक्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो हम जो है फिर थोड़ा सा जो है ना लाइनेक्स लिनक्स को जो है कवर एडमिनिस्ट्रेटर। अप करेंगे, ठीक है। जी सर। सर जी, हेलो हाँ हेलो। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। अच्छा सर, ये फाइंड की जगह हम फाइंड मतलब हम ls जो यूज़ करते हैं, ये वही कमांड उस फाइंड मतलब वही करना ना कि जो हम ls करते हैं, फाइल्स हम सर्च करते हैं उसके अंदर हाँ एलएस हमारे पास क्या होती है, लिस्ट होती है। लिस्ट होती है ना सर। हम मतलब उसको फाइंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल रूट है, रूट के अंदर होम की डायरेक्टरी है, होम के अंदर etc है, etc के अंदर होस्ट पड़ा हुआ है, तो उसको हम ls करके जाते हैं ना इससे। हाँ जैसे कि हमारे पास जो है एलएस हमारे पास है, और हम जो है लिस्ट को अगर लॉन्ग में देखना चाहते हैं तो ls-l है। हेलो। सर ये टी जो है वो टी कैट की तरह यूज, सेम कैट की तरह ही है ना, क्या किसी भी चीज? फोल्डर के अंदर जाने के लिए। हाँ हाँ कैट।
जी जी वो अभी हम जब प्रैक्टिकली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे ना, जब सारे स्टूडेंट कर लेंगे तो फिर हम उस पर प्रैक्टिकली कमांड्स अप्लाई करेंगे। मैं जो हूँ आपके पास कमांड सारी लिख लूंगा और हर स्टूडेंट अपने सिस्टम पे जो है कमांड्स इन करके मुझे शो करेगा स्क्रीन पे, ठीक है। ठीक। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कमांड्स इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे कमांड्स वगैरह इन करता हूँ ना, तो उसका फिर कोई मीनिंग नहीं रहता। तो आप लोग जो है सिस्टम पे जब इंस्टॉल कर लेंगे तो मेरे ख्याल क्या करें कि आप लोग जो है VMware वगैरह है आपके पास ना, सबके पास? जी है सर। हाँ, तो VMware वगैरह आप लोग जो है अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करें और VMware के अंदर जो है क्या इंस्टॉल सर करेंगे? VMware थोड़ा हैवी हो जाएगा, उसके लिए आजकल उन्होंने की का भी कर दिया VMware वर्कस्टेशन का। वर्चुअल बॉक्स तो कर लो। अगर वर्चुअल बॉक्स, हाँ वर्चुअल बॉक्स कर लें वो तो वो ठीक है सबके लिए, इतना अच्छा हैवी भी ठीक नहीं है। है वो। असद तुम जो है ये रिमेनिंग स्टूडेंट को जो है लाइनेक्स की इंस्टॉलेशन वगैरह बताना, सही है? ठीक है सर। ठीक है। हाँ करवा दूंगा। ये सिकंदर सुन रहे हो तुम लोग सारे? हेलो? यस सर। यस सर, सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, जी तो सर। ये Yes, जो sir. है असद से जो हेल्प लेंगे और आप लोग जो है ये लाइनेक्स वगैरह अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, और जो जितनी भी लाइनेक्स की कमांड्स वगैरह हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और फिर हम एक एक करके वो कमांड एग्जीक्यूट कर लेंगे अपने प्रैक्टिकली, सर ठीक है? मैनुअली करवानी है ऑटोमेटिकली करवानी है? नहीं नहीं, मैनुअल खुद करें ना सारी। ठीक है, मतलब डायरेक्टरीज खुद बनाएं? या इस तरह कर लो कि ऐसा करो, वर्चुअल बॉक्स आप लोग इंस्टॉल करके उसके अंदर उबंटू डाल लो। उबंटू में सर, उबंटू में भी दो ऑप्शन वो देता है ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 GB है तो मैं 100 GB को किस तरह यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, रूट को कितनी देनी है, बूट को कितनी देनी है, वार को कितनी देनी है, ओपीटी को कितनी देनी है। उसके अंदर फिर एक्सटेंशन होती है फाइल की, ext4 यूज़ करनी है, 3 यूज़ करनी है। देखो ऑटोमेटिक करेंगे बस तो वो खुद ही कर नहीं देगा नहीं, सारा देखो कुछ। देखो एक सेकंड। देखो देखो मैं यहाँ पे मैं अपने सिस्टम पे कुछ भी इंस्टॉल करके कर सकता हूँ। ऐसा सिस्टम आप लोग बना लो कि जिसके अंदर ये सारी बेसिक कमांड्स कवर हो जाए। जी समझ आ सर। रही है? ठीक है सर, मैं एक वीडियो बना के ना अपलोड कर देता हूँ कि यानी कैसे कि करते हैं इसको। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने जो है डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, अभी तक तो आप याद है जो आपने क्वेश्चन किया था असद तुमने, कि डायरेक्टरी किसे कहते हैं, याद है ना फर्स्ट क्लास में? जी सर। हाँ, तो इन ये जो है बताना है कि डायरेक्टरी वो फिर अभी ऐसा करो ना कि इन लोगों को जो है एक सिस्टम जो है सारे एक जैसे हों, ठीक है? ऐसा ना हो कि फिर एक बंदा मुझे कहे कि मेरे तो इसमें काम नहीं कर रही। आप लोगों ने वो सिस्टम जो इंस्टॉल करवाने, जो एक बंदा करेगा वो सारे बंदे वही करेंगे, ठीक है? सर इनको फिर यही है कि जी सर। वर्चुअल बॉक्स कर लें और Ubuntu 18 डाउनलोड कर लें, दो चीज़ें हैं। हाँ, उसका इमेज वगैरह शेयर कर लो। इमेज वगैरह नहीं पड़ा हुआ इमेज उबंटू मेरे का? पास पड़ा हुआ है। हाँ, तो बस वो इमेज इनके अच्छा साथ अच्छा, शेयर कर लो कि ये उबंटू उसमें दोनों डाल का लो, इमेज पड़ा, मैं शेयर कर देता हूँ सर। ठीक है ना? ठीक है। तो जी सर। वो तो जो है अब जो है आप लोग के पास अब पूरा वीक है, तो ऐसा करें, देखें आज आप लोगों ने जो है डेव C++ वगैरह कर लिया, ठीक है? कुछ कम वो प्रोसेस वगैरह के वो भी बनाए। अभी जो है अक्सा से हम शेयर भी करवा लेंगे, वो हमें जो है प्रोग्राम अपना दिखाएगी कि जो उसने प्रोग्राम बनाया, तो ये भी हो जाएगा। और आज जो है एक 30 मिनट जब रह जाएंगे तो जल्दी से एक छोटा सा क्विज भी मैं ले लूंगा, ठीक है? तो वो क्विज भी जी हो सर। जाएगा, और जो हम लोग जो है ये थोड़ा सा जो ये प्रोसेस का प्रोग्राम जो बनाए ये भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। और इस वीक आप लोग ये काम भी करें कि आप लोग जो है लाइनेक्स भी इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अब जो कमिंग हमारे पास ये जो लेक्चर्स हैं, ये रीडायरेक्शन हो गई हमारे पास, जो है ये फिल्टर वगैरह हो गया, ग्रेप वगैरह हो गया, ठीक है? तो ये आपकी जो लाइनेक्स की कमांड है, तो ये आपके जो कोर्स आउटलाइन में मतलब है। तो डेफिनेटली हम जो है C++ को भी कवर कर लेंगे थोड़ा सा। और हम जो, क्योंकि अब C++ हम लोगों ने वो तो नहीं करनी ना कि वो 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड करो और उसमें ग्रेड फाइंड करो। थोड़ा सा ये प्रोसेसेस वगैरह एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है हमारे पास, ठीक है? मतलब इतना भी एडवांस नहीं है, लेकिन एक बिगिनर लेवल से अच्छा हमारे पास टॉपिक है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आपके कोर्स आउटलाइन में है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जो है लो लाइनिक्स के जो आपके पास टॉपिक आ रहे हैं, तो वो भी हम लोग जो है प्रैक्टिकली ये कमांड्स वगैरह अप्लाई करके देख लें, ठीक है? जी सर। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीक अब जो है ये अपना लाइनेक्स वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, ठीक है? और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो इमेज जो है आपके साथ ये असद शेयर कर लेगा, और वो इमेज आप लोगों ने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? गूगल ड्राइव पे रख देता हूँ, लिंक में शेयर कर दूंगा। सभी के पास विंडोज़ ही है ना, विंडोज़ 10?
हाँ हाँ विंडो 10 है। हाँ विंडो 10 ही है। हाँ मैं तो दोनों आप लोग चीजें जो है रख वो के शेयर कर दूँ। तो असद इनको जो है प्रॉपरली फुली गाइड करो, ठीक है। सर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, बूट किस लिए होता है, रूट किस लिए होता है, वॉर किस लिए है, ओपीटी किस लिए है, बता दूंगा सर उसके अंदर। अच्छा वो उसको कितनी 30 मिनट की चाहिए? तो होगी वीडियो ऑलमोस्ट ना। जी सर। बस ठीक है, वो वीडियो इनके साथ शेयर कर लो सबके साथ। सर रात को बनाऊंगा, कर दूंगा सर। ठीक है, चलें ब्रेक करें, मैं 7 बजे वापस आ जाऊँ, ठीक है। जी सर। ओके सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज़ सर। ठीक है।